चैप्टर का नाम है पावर, सर्ट्स एंड इंडाइसेस। तो देखो इसमें प्रॉपर्टीज है, वही प्रॉपर्टीज के ऊपर ही पूरा ये चैप्टर बेस्ड है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी ये सभी को बताऊंगी, ए इंटू ऐसा रहेगा ये n टाइम्स। तो पता है क्या आंसर था इसका, a टू द पावर, सही है। दूसरी प्रॉपर्टी ये पता होगी कि a का पावर m है और a का पावर n है, तो क्या हो जाएगा m प्लस n। सभी को पता है बात, एकदम कॉमन सेंस है। अच्छा अब इसमें एग्जांपल देता हूं कि 2 का पावर अगर 3 है और 2 का पावर 4 है, तो ये क्या होने वाला है, 2 का पावर 7। और 2 का पावर 7 क्या होता है वैसे, 128। और कुछ नहीं। अब देखो तुमको ये भी सिखाना है कि बड़े बड़े पावर कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो 2 का पावर कम से कम तुम्हें आना चाहिए 12 तक, कहाँ तक, और हमें आधा कहाँ तक है, 3 तक, बराबर है। तो अभी इसको बढ़ाना पड़ेगा, इसका कॉन्सेप्ट। देखो 2 का पावर 1 सभी को पता है क्या होता है, कुछ इसकी बेस वैल्यू है, याद करना। 2 का पावर, वैसे 2 का पावर 5 पता है क्या होता है, कि रट लेना 32 होता है। और 2 का पावर पता है 10 क्या होता है, 1024। ये इतनी चीज रट ली है तुमने, और एक्चुअली ये बंदा ना 32 का स्क्वायर भी होता है, याद रखना। 10 24 32 का स्क्वायर भी है, और ये क्या है, 2 का पावर 10 है। अब देखो जैसे कि अब इसमें अगर ये तुमने बेस वैल्यू याद रखा, जैसे कि 2 का पावर, ये सभी को पता होता है, 2 का पावर 5 याद रख लेना, और 2 का पावर 10, अगर इतना पता है तो एक रूल पता है क्या होता है, एक रूल ऐसा होता है, पावर इंक्रीज होगा तो डबल होगा, और पावर कम होगा तो हाफ होगा। फिर से एक बार, अब ये 2 का पावर क्या है, ये 2 का पावर 6 होगा, पावर एक बढ़ गया तो ये डबल होगा, कितना हो गया, 2 का पावर 7 क्या होना चाहिए, इसका डबल। अच्छा 2 का पावर 9 पता है क्या होगा, फिर ये है तो ये 9 है, मतलब कम हुआ है, कम हुआ तो हाफ। 10 का आधा और 24 का, यस। 2 का पावर 8, अब तुम्हारी मर्जी, तुम इसको डबल करो है ना, या इसे हाफ करो, तो इसका 256। समझा कॉन्सेप्ट। वैसे ही 2 का पावर 2 होना चाहिए 4, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, और 2 का पावर 11 पता है क्या होगा, इसका डबल, मतलब, और 2 का पावर 12, हाँ 19। जो आता है जल्दी वो जल्दी बताते हो, बाकी रुक जाते हो। इसका डबल जल्दी बताया, इसका थोड़ा रुक गए, कोई बात नहीं। और ये नंबर कंपटीशन का सबसे फेवरेट नंबर, ये 4096, इसके पहले भी लिखा होगा इसके बारे में। ये पता है कौन कौन है, ये 64 का स्क्वायर है, ये 16 का क्यूब है, यही बंदा 8 का पावर 4 है, और 4 का पावर 6 है, और 2 का पावर ये है। समझा, वेरी इंपॉर्टेंट नंबर 4096। तो अब ये क्यों बताया, इसके अभी क्वेश्चन इस पर थोड़ा बहुत लेंगे हम। तो इसमें कैसा है कि 2 का पावर, अब देखो सपोज तुमको ये नहीं भी आ रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं, 2 का पावर 7 तुमको नहीं निकालना आ रहा है, 2 का पावर 7, तो तुमने एक हैबिट डाला नंबर ब्रेक करने की। मैं 2 का पावर 7 को 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 4 बोल सकता, और 2 का पावर 8 क्या होता है वैसे, सॉरी 8 बोलता है, 2 का पावर 3 क्या होता है, और 2 का पावर 4 और 16 ये आता है, नहीं आता है, और एक जुगाड़, इसको और ब्रेक कर लो 16 को, 8 इंटू 2, यस, तो 64 इंटू 2, तो ये हो जाएगा। समझ में आया नहीं। अब इन केस मैंने बोला 3 का पावर 6 बोला, नहीं आता, तुमको नहीं आता, मुझे पता है नहीं आता, तो इसको ब्रेक कर देना, ऐसा भी कर सकते हो। 2 का पावर, सॉरी 3 का पावर 2, 3 का पावर 2, 3 का पावर 2,
तो अब देखो कितना इजी हो गई है, 9 9, और ये बेसिकली क्या बन गया, समझा। तो नंबर को ब्रेक करना सीखो, नहीं भी आया जरूरी नहीं कि तुमको हर एक चीज आएगा। क्लियर हुआ। तो अब वैसे ही देखो यहां पे ये होगी प्रॉपर्टी नंबर 1 2। अब ऐसे ही प्रॉपर्टी नंबर 3 देखो, तो जैसे कि a का पावर m है, a का पावर m है और डिवाइड a का पावर n है, तो पता है क्या प्रॉपर्टी इसकी। देखो डिवाइड का एक रूल पता है क्या होता है, क्या होता है, माइनस नहीं होता है, फिर पता क्या होता है, डिवाइड के बाद जो नंबर है उसका साइन चेंज होता है। जैसे अभी है ये क्या है, तो ये माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस होता है। क्लियर है, साइन चेंज होता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं। इसके बाद हाँ, इसकी एग्जांपल 2 का पावर 12 डिवाइड बाय 2 का पावर 7, क्या आंसर आएगा। 2 का पावर 12 माइनस 7 दैट इज 2 का पावर 5, और ये होता है 32। क्लियर है। फोर्थ प्रॉपर्टी, a इंटू बी का पावर m, दोनों का कंबाइंड पावर m, पता है क्या होता है, a का पावर m इंटू वो पावर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, जैसे कि अब ये a और b डिफरेंट वैल्यू होगी ना, तो ये 3 और 4 का पावर अगर हमें 2 निकालना है, तो वैसे तो पता ही है 12 का स्क्वायर हो जाएगा, स्टिल बड़ा बड़ा पावर है, तो हम लोग उसको ऐसा सोच सकते हैं 9 इंटू 16 होता है 144। क्लियर हुआ। वैसे ही प्रॉपर्टी नंबर 5, इंटू बोलो या डिवाइड बोलो सेम प्रॉपर्टी, अगर कंबाइंड ब्रैकेट है तो वो पावर, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट होगा अलग अलग। क्लियर है, ये जरूरत है ना काम का, नहीं इसको हटा देते। अब प्रॉपर्टी नंबर 6, अब पता है कि एक प्रॉपर्टी थी a बाय बी का होल पावर m, क्या होता है a बाय बी का होल पावर m। अब पता है ये देखो दो प्रॉपर्टी है, एक ये भी प्रॉपर्टी है 5th नंबर की, और एक प्रॉपर्टी कौन सी है 6 नंबर की। बट जब पावर को अलग करना रहा तो प्रॉपर्टी नंबर 5, लेकिन अगर इसको रिवर्स करना रहा, क्या है, पहले a बाय बी है, इसका रिवर्स क्या होता है, ये रट लेना, अगर रिवर्स हुआ है तो पावर जो है प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। ये प्रॉपर्टी से वाइस वर्सा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड और राइट इक्वल टू लेफ्ट होता है, ये प्रॉपर्टी वाइस वर्सा है। ठीक है, तो इसका देख लेना। अच्छा, एक प्रॉपर्टी और होती है तुमको बताऊंगा, जैसे कि a का पावर m और उसका पावर n। यस, पावर का पावर होता है मल्टीप्लाई। जैसे कि यहां एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग कि लाइक 2 का पावर 3 उसका पावर 4, 2 का पावर 12 और 2 का पावर 12 क्या होता है, तो 4096। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 8 से देख लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 8 होती है जैसे कि a का पावर 0, एनीथिंग रेज टू पावर 0 क्या होता है, तो 1। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी नंबर 9, ये इतना, हाँ ये बताएं, अगर a का पावर माइनस m है तो बताए क्या होता है, अगर पावर माइनस में है तो नीचे जाके प्लस होता है, अगर प्लस है तो माइनस होता है, माइनस है तो, ये पता है हमने सब ये 6 7 8 में पढ़ा था प्रॉपर्टी, तुम्हें याद नहीं होगा, बोला तुमको 2 दिन पुरानी बात याद नहीं रहती, तो ये तो बहुत पुरानी साल बात है ना, तो ये लेकिन पढ़ा है हमने, याद है क्या कि कभी पढ़ा था ऐसा कभी जिंदगी में हमने, नहीं, बहुत सही है, किसको तो याद ही नहीं है कि हमने क्या पढ़ा, यहाँ तक कैसे क्या आ गए। मतलब सरकार ने वो कर दिया ना, ग्रेस मार्क बंद कर दिया, तुम वाले तो नहीं हो, कोरोना बच्चे तो नहीं हो रहे, कोरोना बॉयज, कोरोना गर्ल्स। चलो ये होगी एक बात। एक और ना एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है,
एक ना और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्या, सुनो। अब ना बातें नहीं रही। 10th एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जैसे कि पता है 1 का पावर वाली, जैसे कि 1 का पावर अगर सपोज 13 है और 1 का पावर -13 है, 1 का पावर 14 है और 1 का पावर -14 है, और एक ग्रुप होता है -1 का पावर 13, तो -1 का पावर -13, -1 का पावर 14, तो -1 का पावर -14। ठीक है, तो मुझे बताओ इसका आंसर क्या क्या है। 1 का पावर 13 क्या होता है 1, और इसका पावर माइनस, बहुत गंदा बेटा, इसका ही 1 होता है। बताऊंगा आगे, टेंशन मत लो। इसका और इसका 1 और इसका -1, हाँ -1, और इसका +1 कि -1, +1 कि -1, वेरी गुड, -1 होता है। और इसका मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो, सब बताऊंगा। पहले तुमको कंफ्यूज करने तो मैं बताऊंगा अभी। माइनस, वेरी गुड, +1 होगा इसका, और इसका -1, वेरी गुड, इसका भी +1 होगा। अब यहाँ देखो, तुमको कुछ कुछ बातें सीखनी है। अब देखो एक बार में आएगा, वापस बताऊंगा इसको, देखो मजा आ जाएगा। यहाँ देखो, अब मेरी बात सुनो वापस से। अब ये कॉन्सेप्ट पता है क्या होता है, 1 के +1 का पावर और -1 के पावर का कॉन्सेप्ट है। कुछ नहीं करना, एक बात याद रखना, अगर +1 का पावर एनीथिंग, क्या बोला मैंने, +1 का पावर एनीथिंग में क्या होता है पता है, क्या इवन नंबर होता है, माइनस इवन, माइनस ऑड, या ऑड नंबर, या डेसिमल, या जो भी अल्फा बीटा गामा मामा, सबका आंसर 1 होता है। बात खत्म। सबका आंसर क्या होता है, अगर क्या बोला मैंने, +1 का पावर एनीथिंग, कुछ भी रहा, तो क्या होता है आंसर 1। लेकिन माइनस के 2 फैक्टर्स है, बस एक बात याद रखना, -1 का चाहे इवन रहा या माइनस इवन रहा, इवन तो है तो इवन का आंसर 1 आता है, और -1 का पावर ऑड रहा या ऑड है तो -1। ये बात अगर तुमने ध्यान रखी तो ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब देखो वापस से एक बार पूछता हूं, अब तुम सबके आंसर राइट आएंगे। ठीक है, एक बार रुक जाओ, मुझे पूरा इसको रब करने दो, फिर एक बार वापस से सुनो। मैंने क्या बोला, कॉन्सेप्ट क्या है, +1 का पावर एनीथिंग क्या होता है, और -1 पे डिपेंड करता है। इवन है तो चाहे माइनस भी रहेगा इवन तो +1, और ऑड रहेगा तो बस यही बात सुनना है। यहां देखो, अब बताओ इसका आंसर, वापस सब लोग 1 1 1, माइनस कैसे आएगा अभी पता है ना, +1 का पावर एनीथिंग क्या होता है, बात खत्म। अब इतने आओ, ये क्या है, पावर क्या है, तो आंसर पावर क्या है, तो आंसर वो देखो ही मत, प्लस माइनस क्या है, पावर क्या है, तो आंसर पावर क्या है, तो आंसर। अब पता है बहुत लोगों को दुविधा ये हो रही होगी कि उनके मास्टर ने पढ़ाया होगा माइनस माइनस प्लस होता है ना, किसी को लग रहा होगा सर माइनस माइनस प्लस होता है। बेटा मेरे सोनिया, वो इंटू में होता है, टाइम में होता है, मतलब -1 -3, ये होता है माइनस माइनस कैंसिल 3, समझा। और दूसरी बात, और एक बात, जैसे तुमको लग रहा होगा कि सर -1 का पावर अगर 4 है तो आंसर क्या आएगा बताओ तो, 4 1 आएगा, और -1 का पावर -4 है तो आंसर देखो क्यों हुआ, देखो अब देखो, अब देखो एक बात और, चलो ये तो बात समझ गई, 1 ही आएगा। अब बताओ 2 का पावर -3 आंसर क्या होगा, चलो यही क्वेश्चन है, सही -8 की +8
वेरी गुड, दोनों रॉन्ग है। इसका आंसर का 1/8। क्यू, अब देखो क्यू बता रहा हूं, यहां देखो, सुनो, जब भी कभी भी पता है माइनस पे पावर सॉल्व नहीं होता, उसे प्लस करना पड़ता है। इसे प्लस करना है तो ये जाएगा नीचे, और पावर माइनस का नीचे आएगा तो प्लस, और 2 का पावर 3 मतलब होता है। चलो अभी पढ़ेंगे, ऐसे ही बताया मैंने, बात चली तो यहां तक सभी, इसको पढ़ाऊंगा और पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, इतना लिख लो पहले। भी ना तुमको एक फंडा बताऊंगा जिसमें किसी भी नंबर का पावर 4 निकालना है। शायद पहले बताया कि नहीं बताया, देखो अब सुन लो। जैसे कि एग्जाम्पल 2 का पावर 4 क्या होता है, 3 का पावर 4, 4 का पावर 4, 5 का पावर 4, 6 का पावर 4, 7 का पावर 4, 8 का पावर 4, 9 का पावर 4 और 10 का पावर 4, सभी आना चाहिए तुमको, ठीक है। अब देखो कैसे करना, सुनो, अभी मेरी वर्डिंग है ना, कभी भी किसी का पावर 4 निकालना है तो उसको 2 बार हाथों हाथ स्क्वायर करना, 2 बार उसे स्क्वायर करना। क्या बोल रहा हूं सुनो, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये 16 है बस। 3 का पावर 4 मतलब 3 का स्क्वायर, 9 का, 4 का पावर 4, 16 का स्क्वायर, ठीक है, धीरे धीरे आवाजें कम होंगी। 5 का पावर 4, 5 का स्क्वायर, और उस 25 का स्क्वायर 6। हाँ अब यहां मजा आएगा, हाँ 6 का पावर 4, 30 का स्क्वायर, 1296, रट लेना, 1296। 7 का पावर 4, 7 का स्क्वायर, 49 का स्क्वायर, 24 क्या है, 8 का पावर 4, 8 का स्क्वायर, और 64 का अभी गरम गरम लिखाया था, 40, और ये रट लेना 9 का पावर 4, 9 का स्क्वायर, और 81 का आएगा 6561, रट लेना। और ये सब क्वेश्चन जितने भी नंबर्स है, नंबर याद रखना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। और 10 का स्क्वायर क्या होता है, सॉरी 10 का पावर 4, 10 का स्क्वायर 100, और 100 का स्क्वायर 10,000, समझा। तो ये रट लेना है बात, कॉन्सेप्ट ध्यान देना कि किसी का भी पावर 4 निकालना है तो क्या बोला मैंने, 2 बार स्क्वायर करना, 2 बार हाथों हाथ उसको स्क्वायर करना। लेकिन उसके लिए तुमको पहले स्क्वायर भी आना चाहिए, ठीक है। तुमको स्क्वायर ही नहीं पता तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, और एक चीज, अभी किसी का निकालना है 4th रूट। क्या निकालना है, 4th रूट। जैसे स्क्वायर रूट होता है, क्यूब रूट होता है, वैसे ही क्या होता है, मतलब रूट के अंदर आता है 4। तो 16 का 4th रूट निकालना है या 81 का निकालना रहा, तो देखो अभी देखो 2 याद रखना, पावर निकालना है तो स्क्वायर करना 2 बार, और 4th रूट निकालना है तो 2 बार स्क्वायर रूट, तो 2 बार स्क्वायर रूट, 16 का स्क्वायर रूट और 4 का स्क्वायर रूट, तो ये ऐसा आएगा 2 बार। क्लियर हुआ, फिर से एक बार, 81 का, 9 का, अब समझ गया ना, ये पूरा वाइस वर्सा है, जो भी होगा तो ये 4, ऐसा करते करते, ठीक है। 6, इसका भी 4th रूट आएगा 9। देखो क्या होता है, जो 9 का पावर 4 है, तुमको पता है ना एक प्रॉपर्टी रहती है स्क्वायर की या क्यूब की या पावर 4 की, अगर ये 8 है, पावर 4 है, पावर 4 सामने जाएगा तो रूट बन जाता है। तो जैसे ना, ये 8 का पावर स्क्वायर है समझ लो, है ना, और 8 का जैसे एक्स स्क्वायर है, और यहां समझ लो एक एग्जाम्पल 144 है, तो तुम्हें पता है ना अगर स्क्वायर टर्म सामने जाता है तो ये रूट बन जाता है ना, तो ये 12 आएगा। वैसे ही क्यूब रूट रहा तो ये क्यूब रूट बन जाएगा, पावर 4 रहा तो ये 4th रूट बन जाएगा। पता है बात, नहीं पता है तो आज से ऐसा ही होता है, ठीक है, ठीक है। इतना लिख लो पहले, इतना लिख लो, फिर मैं चलो अब याद देखो क्वेश्चन, देखो इसके बात नहीं, 2 का पावर 18, 2 का पावर 10,
2 का पावर 22, ठीक है, 2 का पावर -20, 2 का पावर -15, 2 का पावर -7 इक्वल टू व्हाट? आंसर। हाँ देखो इसका, चलो एक पहले एक छोटा क्वेश्चन देता हूँ। बातें नहीं आवाज नहीं। 5 का पावर 7, 5 का पावर 3, 5 का पावर -5, 5 का पावर -3, बता इसका आंसर पहले। ओरली है ये, इसका आंसर ओरली है 25। देखो रूल क्या बोलता है, देखो सबका बेस सेम है, पहले एकदम बता रहा हूँ बेसिक से, सबका बेस सेम है तो 5 का एक बार बेस लिखना, और जो प्लस है वो प्लस, जो माइनस है वो, ठीक है। अब प्लस माइनस कैंसल, 7 में से 5 गया तो 2, और इसे होता है। अब ये वाला बताओ इसका आंसर। और नहीं समझा पूछना, अपनी आवाज उठाना, मिलकर मत एक एक उठाना। आंसर, आंसर फाइनल आंसर नंबर में 256। बाकी लोग देखो, अब पता है यहां पे वही है, प्लस यहां से माइनस स्टार्ट होगा, ठीक है। अब मुझे यहां से बता एक बात, देखो कैलकुलेशन तुम अपने मन से कैसे भी कर सकते हो। देखो मैं कैसे करने वाला हूं, मैं सबको ऐड नहीं करता, मैं यहां कर रहा हूं। 20 में से 20 गया तो 2, 18 में से 15 गया तो यहाँ 2 बचा, यहाँ 3 बचा था, और 10 में से 7 गया तो अगेन 3 बचा। समझा क्या किया? 3 3 2 मतलब 2 का पावर सब प्लस 8, और 2 का पावर 8 क्या पढ़ा है मैंने अभी? 256। क्लियर हुआ? चलो ऐसा ही क्वेश्चन ना पावर में भी आता है, लाइक 13 का पावर 48 इक्वल टू 13 का पावर 2x माइनस 26, फाइंड x। सुनो यहां पे, अब दोनों का बेस सेम है। एक रूल रहता है पावर का, अगर बेस सेम तो पावर भी सेम, या बेस सेम तो बेस कैंसल। अब बताओ क्या बचा ऊपर? 48 2x माइनस 20। अब तुम्हें पता है ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये 2x आ गया। अब तुम्हारी मर्जी, तुम पहले ऐड करो या 2 से डिवाइड करो, या पहले 2 से डिवाइड करो, इजी पड़ता है। इसमें 1 टाइम्स, इसमें 13 टाइम्स, इसमें 24 और 24, और ये हो जाएगा 37, इसका आंसर रहेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इसमें क्या है, अगेन बेस सेम है, 31 में से भी क्या आंसर। अब जो ऊपर बचा वो भी इक्वेट होता है, ठीक है। 3x में से 2x गया तो सभी को समझता है ये बात, और इसमें से 30 ये गया तो 30। अब हमें चाहिए इसका स्क्वायर, क्या होता है इसका स्क्वायर? 115। जो नए हैं जिसको नहीं पता सब बता दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो जैसे अभी का बता रहा, अगर ये छोटा मोटा नंबर है ना तो अभी इसको ऐसा भी कर सकते हो, तुमको पढ़ाया था पीछे मैंने। ये 3 है तो 3 का 9 लिख दो, और ये 4 है तो बाजू में लिख दो 16, ठीक है। और इन सबका इंटू कर लो, कितना हो गया? 4 × 3 12, 12 का डबल 24,
तो 24 लिखना ऐसे, एक नंबर छोड़ के, एक नंबर छोड़ के 24 लिखना है ना, 24 यहाँ लिखना एक नंबर छोड़ के। तो ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 11। तो ऐसा भी कर सकते हो। जिसका नहीं हुआ टेंशन, मतलब सब पढ़ाऊंगा। ये अभी बहुत कंडीशन डाउन चालू है, तो अभी 34 इंटू 34 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। 16 का 6 1 कैरी है, ऐसा भी कंडीशन डाउन चालू है तो कर सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है कि यहाँ पे 7 का पावर 36 है, तो ये 7 का एक्चुअली क्या है, ये स्क्वायर है, और जो बाहर रहा उसे लगा देना ब्रैकेट। अब 7 का पावर 36, ओके, और फिर ये इसका डबल 56 का डबल 112 और ये 2x। अब ये बेस सेम हुआ तो अब होगा ये कैंसल। विदाउट बेस सेम वो कैंसल नहीं। क्या आंसर है तुम्हारा वैसे? 1। आंसर प्लस की माइनस? आंसर माइनस आएगा ना बेटा। अब यहां इसमें 1 टाइम्स, इसमें 56 टाइम्स और इसमें 18 टाइम्स, तो x क्या हो जाएगा? 18 माइनस 56। तो आंसर कितना आएगा? 38। वो भी कौन सा? माइनस, क्योंकि माइनस बड़ा है। तुम्हें एक बात पता है कि अगर ये स्क्वायर रूट है तो पता है इसको कैसे लिखते हैं हम पावर में? पावर ये 1/2 होता है। अगर ये क्यूब रूट है तो पावर होता है 1/3। अगर फोर्थ रूट है तो ये पावर होता है 1/, ठीक है। सुनो, एक तुमको पॉइंट ध्यान देना है, मुझे बताओ ये 7 का क्यूब क्या होता है? और पता है 3 का पावर 5 क्या होता है? 2। ये रट लेना, ये कॉन्सेप्ट है, रट लेना। मतलब एक बात है, ये बहुत बार आएंगी कंपटीशन में। हम लोग ऐसा है रिलेटिव रखते हैं, रिलेटिव कि 7 का पावर 3 होता है 343, तो 3 का पावर 5 क्या होता है? तो 243। ये नंबर बहुत बार आएगा एग्जाम में, ठीक है, ध्यान देना। लो क्वेश्चन नंबर 14 देखो। इस क्वेश्चन में क्या है? 27 का पावर 21 और 243 का पावर 3। जैसे कि मैंने बताया अभी ये 243। अब देखो दोनों का बेस सेम करना है, दोनों का बेस सेम करना है, तो बेस सेम, देखो ये 27 का स्क्वायर नहीं बन सकता, तो और ये है ना, तो ये दोनों को कॉमन बनाना है। तो हमें पता है दोनों का सेम बेस 3 है, तो ये है ना, ये 27 मतलब 3 का पावर 3 होता है, और जो बाहर है ब्रैकेट में लिख लो, और ये होता है, अभी पढ़ाया मैंने, 3 का पावर 5, उसका भी पावर 3। समझा ये रूल? अब भी बताया ये, तो अभी यही समझ लेना कि पावर का पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई, और ये भी दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, 6n और ये 3n। अब बेस बेस सेम है तो कैंसल। अब देखो क्या बचा? 6n, ये उधर जाएगा तो 18, तो n इक्वल टू आ गया 3, और वही निकालने वाला था। 6 का टेबल 18 में 3 टाइम्स। कौन सा? यहाँ ये वाला, ये दोनों वाला, ये कर सकते हैं, कर सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं, ठीक है, वैसा भी कर सकते हैं। अब 15 नंबर बताओ, दोनों का सेम बेस क्या होने वाला है? 27 क्या होता है? 3 का पावर 3 होता है, बस। अभी ट्राई करो इसको, चलो ये 15 इजी है। चलो भले ये बताता हूं, 2 1 3 देख लो। अब मुझे बताओ, देखने में लग रहा है कि सबका बेस 3 होना चाहिए। देखो ये ऑलरेडी 3 का पावर x प्लस 3 है, लेकिन ये तो 9 है, तो 9 क्या होता है? 3 का स्क्वायर, और जो बचा है वो ब्रैकेट में, और 3x प्लस 7, ठीक है। अब देखो तुम चाहो ना यही से भी सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट ओरली सॉल्व करके हुए। बताओ कैसे करना है एक बार, चलो देख लो एक बार। अब ना यही से लगाओ x कितना है, देखो ये कितना x हो गया, और ये सिंगल x मतलब टोटल, और ये कितना है
इधर आएगा तो माइनस, तो 5x में से 3x गया तो मन में आया 2x, और ये कितना है अभी कांस्टेंट, ये 7 है, और ये हो जाएगा -10 और +3, -10 +3 -7 माइनस इधर आएगा तो प्लस, 7 7 14, 2x इक्वल टू 14, x इक्वल टू 7। चलो ये हो गई अभी ओरली, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो वही बेस सबका दोनों का सेम है, तो इसे एक बार लिख लेते हैं, इसका होगा प्लस माइनस। देखो तुम जितना शॉर्टकट करोगे उतना तुम्हारा, जितने स्टेप कम करोगे उतना तुम्हारा नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना है, 5x हो जाएगा, है ना, 5x -7 ये हट जाएगा, 5x 10 में से 3 गया तो -7, और इस साइड आएगा 3x + 7, फिर ये यहाँ आएगा तो 2x, और ये तो x हो जाएगा, समझा करे भाई।